ओम शांति। आज 17 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि बाप का नाम कितना साधारण है और कर्तव्य कितना महान है। का नाम है बागवान खिवैया कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ कितना सुंदर है, कितना महान है कि इस नैया को पार लगाने वाले, इस पार से उस पार ले जाने वाले, इसलिए उनको खिवैया कहा जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को स्वयं पर अटेंशन देना है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना। जैसे अभी गीत भी बड़ा सुंदर बज रहा था, मुरली अमृत की धारा है धारा, तो ये देती सबको सहारा है। तो सबको सहारा देने वाली मुरली है। जो भूलें हो जाती हैं उनको सुधारने वाली ये मुरली है। बाबा की मुरली, बाबा की पढ़ाई बड़ी वैल्यूबल है, इसे हमें कभी भी मिस नहीं करना है। यही हमें जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुख देने वाली संजीवनी बूटी है। तो इसलिए हमें मुरली पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि खिवैया बाप आया ही है हमारी नैया को पार लगाने के लिए, तूफ़ानों से निकालने के लिए। ये युद्ध का मैदान है, तो इस युद्ध के मैदान में इस मन पर युद्ध चलती रहती है। तो इस मन पर जीत पानी है कि मन कभी भी विकारों के प्रभाव में, माया के प्रभाव में विचलित ना हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, ये सत्संग जो तुम्हें मिला है, सत्य बाप के संग में बैठना है और ये सत्संग करना ही करना। ये सत्संग ही तुम्हारे को पार लगाने वाला है। सार है मुरली का आज, मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर है, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन जाते हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर बनेगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हरेक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी।
ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंबोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि नहीं आ सकेंगे। एक ये कहानी है कि एक व्यक्ति से पूछा, आपको सुख चाहिए या दुख? तो उसने सुख मांगा। तो अब सुख तो होता है सतयुग में, तो उसको सतयुग में ले गए। तो सतयुग में ले गए तो वहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण था और खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सत्संग सब चल रहा था। वहाँ बैठ गया और वहाँ पर उसका इतना पुण्य जमा हो गया, इतना पुण्य जमा हो गया सुख में। उसने अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण में रह कर के और अच्छा ही अच्छा करना शुरू किया, तो उसका पुण्य जमा होता गया। तो जो पाप था दुख में जाने का, वो ख़त्म ही हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, सुख तो इसमें 3 हिस्सा है, दुख तो थोड़ा सा ही है, 1/4 है। तो अब तुम्हें सुख चाहिए या दुख? तुम्हें सदा इस सुख की दुनिया में चलने के लिए सुखों की बातें सोचनी है, खुशियों की बातें सोचनी है। तो जो थोड़ा सा समय दुख का है, तो वो भी तुम्हें दुख का महसूस नहीं होगा, उसको भी तुम सुख में परिवर्तन कर लोगे। तो इसलिए कहा कि सुख चाहिए, तो वहाँ जहाँ सुख में गया तो वहाँ जमदूत तो जा ही नहीं सकते थे। तो ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में तो कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का वहाँ नाम ही नहीं है। एक चोला बदल कर दूसरा लिया, सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में जाएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज़ फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे, इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले, तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हो। तुम्हारा धंधा ही यह है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं।
सबकी सद्गति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है, यह थोड़ी ही किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम हैं। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की निशानी। यह ज्ञान है। फर्क देखा ना। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। भक्ति में करते हैं भावना से, तो भावना से करने पर कभी साक्षात्कार भी हो जाते हैं, और साक्षात्कार हो जाते हैं तो अति प्रसन्न। फ़ायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं। एक एक दाने को नमस्ते करते रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी ही है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा। कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने बच्चे पैदा हों, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। दूसरा तो कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है। सबका बापूजी तो शिव बाबा है। तो गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया है वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताई। यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो।
अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। गंगा आदि से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो समझते हैं गंगा पतित पावनी है, स्नान किया और विक्रम। तो बाबा कहते जब तक ज्ञान स्नान नहीं करोगे, उसमें डुबकी नहीं लगाओगे, तो ज्ञान की डुबकी से ही तुम्हारा जो है कल्याण होना है। और याद की यात्रा, तो याद की यात्रा में रहना है, तभी विक्रम विनाश होंगे। बाप का डायरेक्शन है मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। तो एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं। वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उनको भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंचते ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज़ है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा तो बच्चे भी नाम रूप से न्यारे। फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम सब अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उनकी बादशाही है। ओम शांति। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना दुख देना वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। ना वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा। सत बनने के लिए सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नर से नारायण बन जाते हो।
फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। आदि देव और आदि देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते तुम्हारे सिवाय। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है। गोरा और सांवरा तुम भी जानते हो। भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे। बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं जिनको फिर डाकू लोग लूट ले जाते हैं। तो मर्तबे में तो फर्क रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में आ जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। पास विद ऑनर होना। यह है बेहद की पाठशाला। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में कितने जीव रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑल राउंड पार्ट है। तुम सब ऑल राउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं। ये भी ऐसे हैं। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया। गुरु टीचर भी हो गया। फादर भी हो गया। सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज़ क्या है बिंदी। जब पता चलता रूप बिंदी और इतना बड़ा कार्य करने वाला, सारी सृष्टि को संभालने वाला, उसकी महिमा करो तो कितनी महिमा है। जितनी करते जाओ उतनी कम है। सागर भी है, भंडार भी है, दाता भी है, सर्वशक्तिवान भी है। तो उसमें कितना छोटा सा पार्ट भरा, कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है बिंदी है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए
गृहस्थ व्यवहार में रहते मामेकम याद करो। तो भक्ति मार्ग में जो नोदा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नोदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, तो विजय माला का दाना बनेंगे। तो आज बाबा इशारा दे रहे हैं, याद की रफ्तार को तेज करो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, पहला पॉइंट है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। विस्तारे ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। ओम शांति।